मुल्क पर अपनी जान और अपनी खुशियां कुर्बान करने वाले शोहदा का जो एहतराम है वो तमाम पाकिस्तानियों पर फ़र्ज़ है और उन्हीं को सलाम और खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज यौम तकरीम शोहदा पूरे इज़्ज़त और एहतराम के साथ मनाया गया। मुल्क की सलामती और मुल्क की जो इस्तेहकाम है और शोहदा की जो कुर्बानियाँ हैं उसको सलाम पेश करने के लिए उसकी दुआओं से आज के दिन का आगाज़ किया गया। ये तकरीब जो आज की गई ख़ास तौर पर मुल्क के लिए, मुल्क की इस्तेहकाम के लिए खुसूसी तौर पर आज के दिन में दुआएँ की गईं और मुख्तलिफ़ तक़रीब आज के दिन के मुनासिबत से मुनक़्क़िद भी की गईं। इसी तमाम तरह मौजूद पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज़कियाकार हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम हारिस साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सुमैया। हारिस साहब, आप क्या कहेंगे? यकीनन हम ये इन कुर्बानियों का क़र्ज़ कभी उतार नहीं सकते हैं और इन्हीं को आज खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यौम तकरीम शोहदा मनाया गया। आप क्या कहते हैं? देखिए सुमैया, यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान जो है ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो पाकिस्तान आर्मी ने इसको स्टार्ट किया है। और वो आपको याद होगा हमेशा जो बात कही जाती है कि जो शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। इसके लिए मेरे ख्याल में जो आज तकरीब के लिए ये तो एक बहुत ही अच्छा अमल है जिसमें तमाम मुसल्लह अफ़वाज, उसके बाद पुलिस के शहीद, पुलिस पर कर रही है, सिविलियन हुकूमत पाकिस्तान, सारी पंजाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको कर रही हैं। और इससे कम अज़ कम जो 9th और 10th में कुछ एक इंसिडेंट हुआ था, बहुत ही बड़ा तजर्बा था, वो शोहदा की फैमिलीज को, उनके लवाकीन को, मोरल को बहुत फ़र्क पड़ेगा और उनका इस बात का एहसास होगा कि कुछ लोगों ने, गुमराह लोगों ने ऐसी बात की है वरना पूरी कौम अपने शहीदों के साथ साझी मदद खड़ी है। बिल्कुल। और जाहिर है कि फ़ौज और अवाम इकट्ठे होंगे तो आप फौज स्ट्रॉन्ग होती है और स्ट्रॉन्ग फौज का मतलब है कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग है। दुश्मन का नैरेटिव ये किसी तरीके से फौज और अवाम में दरार डाल दो ताकि फौज को कमज़ोर करो और फिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। इसलिए आज के दिन के बाद मुझे यकीन है कि तमाम कौम जो 24 करोड़ अवाम खड़े हुए हैं अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ, अपने शहीदों के साथ, चाहे वो पुलिस के हों, FC के हों या आम सिविलियन हो, हर एक ने जो अपनी कुर्बानियाँ दी हैं हमारे आज कल के लिए, इसको हमें सराहना चाहिए और साथ ऐसे तजदीद करना चाहिए कि आज के बाद हर साल हम ये बनाएंगे। फौज में देखें 6 सितंबर को हर रेजिमेंट में ये मनाया जाता है यौम शोहदा। तमाम हम फैमिलीज को बुलाते हैं, उनके लवाहिकीन को बुलाते हैं, बहुत इज्जत और एहतराम देते हैं ताकि उनको पता, और फिर हमारे ट्रुप को पता चले कि शहादत के बाद कितना उनका ख्याल रखा जाता है। और इसी तरह आज के दिन भी यही सब कुछ कौम ने देख लिया कि पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज के साथ है। ये बहुत ज़रूरी, ख़ास तौर पर सुमैया जो अब बर्फ़पोश पहाड़ों में सियाचिन पे लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल कश्मीर के पहाड़ों पर बैठे हुए हैं, अब वो जो 9-10 को देखा कितना फैक्ट, हम इन लोगों के लिए अपनी जान की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन आगे आप देखेंगे इस तरीके से ये हालात होते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है। इससे ये बहुत ज़रूरी था और आई एम श्योर कि ये बड़ा अच्छा मैसेज है और जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की है उनको सजा भी मिलेगी ज़रूर, करार वाकई मिलनी चाहिए। और उसके बाद एक हमें सबक सीखना चाहिए कि आइंदा ऐसी कोई बात ना हो जिसमें दुश्मन का नैरेटिव 75 साल दुश्मन ने हमेशा हारिस साहब माजी में बड़ी कोशिश की कि इस तरीके से ना सिर्फ गुमराह किया जा सके लोगों को या इस तरीके से अपने अज़ाइम में कामयाब हो, लेकिन इस अज़ाइम को हमेशा खाक में मिलाया हमारी पाक फ़ौज ने आवाम के साथ मिलकर। और जिस तरीके से आपने कहा कि आज तजदीद अहद भी हुई है और आज भी हमने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि हमारी आवाम हमारी फ़ौज के साथ है और दुनिया की बेहतरीन अफ़वाज में से एक अफ़वाज है हमारी जो कि अपने मुल्क की, अपने आवाम की हिफाजत करना जानती है। और यकीनन इससे मोराल मज़ीद हाई होगा उन लोगों का जो हमारी सरहदों पर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो सबसे अहम बात थी जो बहुत अच्छा टाइमली आर्मी ने फैसला किया और फिर इसको मनाया और बहुत अच्छे तरीके से मनाया। इसके साथ देखें बात समझने की है कि कितनी तकलीफ देह है उन विडोज की, उन पेरेंट्स की, उनके लवाहिकीन की जिनके बच्चे शहीद हुए, जिनके खामन शहीद हुए, जिनके बहन भाई शहीद हुए। और वो हम ऐसी बातें, कुछ लोग गुमराह हुए लोग ऐसी बातें करें, कोई शहादत में बगैर जन सरफराज का कोई जहाज गिरा, हेलीकॉप्टर, उस वक्त कैसी बातें की थी, ये बहुत तकलीफ होती है। और आज के दिन और सेकंड देखें, जब तक दुश्मन ने ये रियलाइज किया है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने बहुत ही
पेशा वराना अंदाज में चीफ ऑफ स्टाफ के कमांड में हमने तकरीबन मुल्क दहशतगर्दी खत्म कर दी थी, जो 51 कंट्रीज नेटो की अफगानिस्तान में नहीं कर सकी। जब से उन्होंने रियलाइज किया कि किसी तरीके से भी फिफ्थ जनरेशन वॉर में पाकिस्तान की मुसल्लह फौज अवाम का जो एतमाद है इसमें दरार डाल दो और फिर अपने अज़ाइम पूरे करो, इसलिए हमने सब ने मिलकर इस दुश्मन के नैरेटिव को डिफीट करना है, बल्कि हमने डिफीट कर दिया आज। और ये उनके उनमें सबसे मातम मची हुई, जो पिछले 10 दिन से बहुत ज्यादा शोर ढोल बजाते खड़े थे वहां पर। साथ ही साथ ट्रस्ट करें, देखें जिस मुल्क की फौज कमजोर होती है ना, वहां पर दुश्मन की फौज होती है। इराक देखें, सही बात, लीबिया देखें, सीरिया देखें। इसलिए मुसल्लह फौज को मजबूत करें और मुसल्लह फौज पाकिस्तान की सालमियत बका के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमने 27 फरवरी 2019 को इंडिया को बता दिया कि वो जब आए थे उनके जहाज हमने उनके साथ क्या किया था। इसलिए हर वक्त तैयार हैं, हर वक्त तैयार रहेंगे। हमारे जवान, हमारे ऑफिसर देखें रोजाना हमारी शहादतें हो रही, इनके लिए, इनकी हौसला अफजाई के लिए, स्ट्रेंथ के लिए द नेशन हैज टू स्टैंड बिहाइंड देम एंड दैट इज व्हाट आज के दिन हमें ये ऐड करना चाहिए। और ना सिर्फ ये कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि ना सिर्फ आज के दिन बल्कि ये तो हर रोज़ एक प्रैक्टिस होती है। वैसे भी हमारी जो कौम है, बाज़-औक़ात ऐसा भी तो होता है ना हारिस साहब कि आपको एक गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है, आपको एक पाथ, एक सीधा पाथ, कभी कभी भटक जाता है इंसान, तो उसके लिए भी एक गाइडलाइन ज़रूरी होती है और हमेशा गाइडलाइन मिली है। और आज भी जिस तरीके से दिन मनाया गया, तो आपको क्या लगता है कि ये गाइडलाइन मुसलसल भी होनी चाहिए कि वो हमारी नौजवान नस्ल जो कहीं ना कहीं दुश्मन फ़ायदा उठाए किसी भी एक कमज़ोरी का, वो हम हाथ ना लगने दें और हम मुत्तहिद रखें, सबको एक लड़ी में पिरो के रखें? देखिए, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे सियासतदानों की। नंबर 2 हमारी यूनिवर्सिटी में असातिज़ा की, LMSI सबको बताना चाहिए कि मुल्क को इत्तेहाद रखने। और हमारे साहब सॉरी टू कट यू, घरों से माँ बाप की भी तो जिम्मेदारी है ना। पेरेंट्स सबसे पहले तो आपकी मदर जो है ना, वो सबसे ज्यादा उनकी एजुकेशन है, मोटिवेशन है। देखें सुमैया, अब आप मुझे बताइए, यही बच्चे जो आज बातें कर रहे थे, जिनको गुमराह किया गया, कल को यही फौज में जाएंगे, सही बात है, यही गाजी होंगे, यही शहीद होंगे। इन्हीं में से कोई चीफ आर्मी स्टाफ बनेगा, इन्हीं में से कोई चीफ एयर स्टाफ बनेगा और इन्हीं में से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनेगा, पॉलिटिशियन बनेगे। तो आपने कल के पाकिस्तान के लिए आज अपने आप को तैयार करें। आज आप इन लोगों के साथ खड़े होंगे तो कल नेशन फॉर्म आपके साथ खड़ी होगी। ये हमें इनग्रेन करने के लिए, इन्वेस्ट करने की जरूरत है, इनको बताने की जरूरत है। साथ पेरेंट्स, असातिज़ा, फिर उसके बाद पॉलिटिशियन, हर जगह पर ये जरूरी है और लोगों को पता चले कि मुसल्लह। अब हमारे 6 सितंबर बहुत हम मनाते हैं हमेशा से इंडियन रेजिमेंट के अंदर, तो मेरे ख्याल में ये दोबारा रिवाइव करना चाहिए पाकिस्तान में। बिल्कुल, पूरी कौम को 6 सितंबर या 25 मई सौदा के लिए वक्त कर देना चाहिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं हारिस साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हारिस गुफ्तगू कर रहे थे, यकीनन ये गुफ्तगू, ये बात और ये एक गाइडलाइन बड़ी ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए। मीडिया अपना इसमें जो किरदार है, एक मज़बूत किरदार है, वो हमेशा अदा भी किया है और आगे भी अदा करता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।